कहा कि तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो? तो उसने कहा कि ये तो मर्द ही नहीं है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। अब वो बड़े परेशान हुए और उनका तुम्हारे साथ तो 4 बच्चे हैं। तो उसने कहा कि मर्द कौन होता है? क्या वो मर्द है जो अपनी बीवी को बात बात पे जलील करे? क्या वो मर्द है जो अपनी बीवी को गाली दे? क्या वो मर्द है जो अजीज व अकारब के सामने, दूसरों के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत कर दे? उस औरत ने कहा कि मैं अपने घर में अपने घर वालों की शहजादी थी। मेरे अब्बू जी मुझे जब भी आवाज़ देते थे तो मुझे शहजादी कह के बुलाया करते थे। मेरी इज्जत थी घर में, मेरी बात की वैल्यू थी। जो बात मैं कर देती थी हर हाल में वो मेरे माँ बाप पूरी किया करते थे। मैं बहन भाइयों की जान हुआ करती थी। और जब शादी के बाद मैं इसके घर में आई तो इसने मुझे बात बात पे जलील करना शुरू कर दिया। इसने बात बात पे मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। ये बात पीछे करता है, पहले मुझे मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है, मेरे बच्चों के सामने मुझे कुत्ती कह के मुखातिब करता है, मुझे आवाज़ देता है तो कुतिया कहता है। आप बताएं कि क्या ये मर्द है? आप यकीन माने कि जज साहब का सर शर्म से झुक गया। वो कहते हैं मेरा सर शर्म से झुक गया और मुझे अफसोस हुआ अपने आप पे कि मैं भी एक मर्द हूँ। तो मैंने उस मर्द से कहा कि तुम किस किस्म के मर्द हो? क्या तुम्हें मर्द कहा जा सकता है? ये औरत बिल्कुल सच कह रही है, तुम हरगिज मर्द नहीं हो सकते। वो मर्द ही नहीं है जो एक कमज़ोर पर हाथ उठाए। मर्द की मर्दानगी तो ये है कि वो कमज़ोर को इज्जत दे, कमज़ोर को रिस्पेक्ट दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औरत को आपके निकाह में दिया है, आपके पास भेजा है, वो अपने प्यारों को छोड़कर आपकी खातिर आई है, कुर्बानी देकर आई है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसने। और आप जवाब में उसे इज्जत भी ना दें, आप जवाब में उसे रिस्पेक्ट भी ना दें और फिर कहें कि मुझे मालो दौलत भी मिले, मुझे इज्जत भी मिले। हरगिज़ नहीं। अपनी बीवी को खुश रखें, उसकी इज्जत करें, उसकी ख्वाहिशात की तकमील करें, छोटी छोटी बातों पर मोहब्बत का इजहार करें। अब यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे मर्दों पे कि उन्हें शर्म आने लग जाती है। बीवी से किस चीज़ की शर्म होती है? आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, आपके बच्चों की माँ है। अब आप हर हाल में, अब हम बूढ़े हो गए हैं जी, अब क्या हम मोहब्बत का इजहार करेंगे? ऐसा नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही प्यारी हदीस में यहाँ आपको बताना चाहूँगी और मैं ये चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर अमल करें कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि मैंने पानी पिया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अरशाद फरमाया, आयश मुझे भी पानी पिलाओ। तो मैंने जब उस कटोरे में पानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के मुझसे पूछा कि आयश आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया है? तो मैंने बताया कि इस जगह। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कटोरे को फेर कर उस जगह पर जहां मैंने होंठ रखे थे उस जगह होंठ रख के पानी पिया। आप बताइए कितनी मोहब्बत है, इसका इजहार क्यों किया गया है? क्या वो किसी मोहब्बत को तरस रहे थे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रब का दीदार हासिल था, जो रब की हर वक्त बारगाह में हाजिर थे, उन्हें दुनिया की इन मोहब्बतों की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये मोहब्बत आपके लिए और हमारे लिए क़यामत तक एक रास्ता था। इसलिए करके दिखाया, इसलिए करके बताया कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो फिर मेरी इन सुन्नतों पर अमल करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाया कि आयश जब मुझे जिब्राइल अमीन ने ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत में आप मेरी बीवी होंगी, तो यकीन माने उस दिन का मेरा मरने को दिल चाह रहा है। आप बताइए ये कितनी बड़ी मोहब्बत है। क्या इस तरह की छोटी छोटी मोहब्बतों के बोल आप अपनी बीवी से बोलते हैं? अगर नहीं तो आज से सुन्नत पर अमल करना शुरू करें ताकि आपके घर में सुकून की फ़ज़ा हो, आपके घर में मोहब्बत की फ़ज़ा हो। अपनी औलाद से मोहब्बत करें, उन्हें सीने से लगाएं। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुंह चूम रहे थे। कभी लबों को चूमते, कभी ज़ुबान मुबारक चूसते, कभी उनकी आंखों को चूमते, सीने से लगाते, भींचते उनको। तो एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इतने बच्चे हैं लेकिन मैंने आज तक किसी को चूमा नहीं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला उस पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत को पाने का ये तरीका है, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर उसकी दी हुई नेमत, इतनी बड़ी नेमत औलाद, उससे मोहब्बत करें। लोग तरस रहे हैं इस नेमत के लिए, लोग नंगे पाँव फिर रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तावीज़ ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमत अता करे, और वो तरस रहे हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल मांगे अता कर दी और आपको कदर नहीं। आप बात बात पे डांट रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं अपनी औलाद को। आपका बेटा जवान है, आप उसे पूछ नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपनी औलाद को चूमें, आप अपनी औलाद को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। जवान बेटे की पीठ ठोंकें और उसको सीने से लगाएं और उसे एहसास दिलाएं, उसे कहें कि मेरे बेटे तुम कर सकते हो, तुम मेरी जवानी हो, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है, तुम मेरा बाजू हो। जरा इज्जत देकर तो देखें, वैल्यू देकर तो देखें, बुराइयों से निगाह हटाएं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अपनों की बुराइयों से निगाह हटाएं और अपनों की अच्छाइयों पर निगाह डालें। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून को भर देगी। अब आते हैं हम फोकस की तरफ। आप अपने मकसद की तरफ अब फोकस कर लें। आपने ये सारा काम कर लिया, आपने वक्त की कदर की, आपने सोचा कि मुझे क्या करना है, अपने गोल्स क्लियर कर लिए और अब आपने अपनी टीम भी बना ली, अपने घर वालों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। मोहब्बत, इखलाक और खुलूस के साथ, कुर्बानी के साथ आपने उन्हें अपना साथी बना लिया। अब आप खुश हैं, अब आप मुतमईन हैं, आपकी आधी परेशानियां यकीन माने यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप आ जाएं फोकस पे। आपने अब अपने इस मकसद से निगाह नहीं हटानी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आज़ान का रूल रखा है ना, ये बहुत बड़ा रूल है हमें ये बताने के लिए कि हमें फोकस्ड होना पड़ेगा। आज़ान होती है 5 वक्त, मुकर्रर वक्त पे आज़ान होती है। हमें ये आवाज़ दी जाती है कि आओ नमाज की तरफ। क्या हमें नहीं पता? हम सबको पता है कि 5 टाइम नमाज हम पर फ़र्ज़ है, हमने नमाज अदा करनी है। लेकिन ये आज़ान हमें ये बताती है कि हमें अपने मकसद पर निगाह रखनी है, उससे गाफिल नहीं होना है। फिर नमाज पढ़ते हुए भी हर रकत में हम उठते बैठते बार बार कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ता चला। ये क्या है? ये सीधे रास्ते की तरफ फोकस्ड रहना है। आपने अपने फोकस को क्लियर रखना है। जो आपने सोच लिया है, अब आपने अपनी मंजिल से निगाह नहीं हटानी। उस मंजिल को उठते बैठते आपने याद रखना है कि आपने ये बनना है, आपने ये करके दिखाना है। आप अपने माइंड में एक टाइम सेट कर लें कि इस वक्त में, इतने वक्त में मुझे अपने ये गोल अचीव करने ही करने हैं। ठीक है, आप देखें कायद आज़म की कितनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बरसगीर पाक हिंद एक था तो आपने एक मकसद सोचा, अल्लामा इकबाल ने एक सोच दी, एक ख्वाब दिया और कायद आज़म ने उसकी ताबीर को अचीव करके दिखाया। आपने एक फोकस किया कि मुझे काम करना है। आप जानते हैं कि वो बचपन से ही सारी सारी रात बैठकर किताबें पढ़ा करते थे, सारी सारी रात बैठ के सोचा करते थे। उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने जब पूछा कि आप क्यों इतना ज्यादा जागते हैं, आप सोते क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था मैं कैसे आराम करूं, मेरा मकसद मुझे सोने नहीं देता। जो अपने मकसद को हासिल करना चाहता है ना, फिर उसकी नींदें उड़ जाती हैं, फिर वो अपने मकसद पे फोकस रखता है, फिर वो जागता है और सोचता है कि मुझे ये कैसे करना है। हर दिन एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ वो अपने काम को शुरू करता है। जितने भी फेलियर आए वो अपने फेलियर पे तवज्जो ही नहीं देता। फेल हो गया कोई बात नहीं, एक नया रास्ता अपनाएंगे, एक और तरीके से, एक नई स्ट्रेटजी से हम अपने इस मकसद को हासिल करके रहेंगे। तो आप देखें कि कायद आज़म ने किस तरह से पूरी दुनिया के नक्शे पे एक नए मुल्क को वजूद दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई नया मुल्क बनाएंगे? ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? वो भी तो एक इंसान थे। अगर वो सोच सकते हैं और अमल करके उसे अचीव कर सकते हैं तो यकीनन आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को क्लियर करने की देर है और फोकस्ड रहने की देर है। आप दाएं बाएं भटकेंगे नहीं। एक मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाऊंगी। एक उस्ताद थे, वो अपने शागिर्दों को तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो उन्होंने सारे शागिर्दों को साथ लिया और कहा कि वो देखो, दरख्त के ऊपर मैंने एक लकड़ी की चिड़िया बना के रखी है, उसकी आंख का फोकस देना है, वहां तीर मारना है। सारे शागिर्दों ने बारी बारी तीर चलाए, किसी का तीर कहाँ लगा, किसी का तीर कहाँ लगा, किसी एक शागिर्द का भी तीर उसकी आंख में नहीं लगा। जो उस्ताद थे उन्होंने पूछा, हर एक शागिर्द से पूछा कि हाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो वो बता रहा है एक दरख्त नजर आ रहा है, उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। उनका और क्या नजर आ रहा है? बादल नजर आ रहे हैं, और क्या नजर आ रहा है? आसमान नजर आ रहा है। हर एक ने मुख्तलिफ चीजों के नाम लिए, लेकिन एक शागिर्द ने जब तीर छोड़ा तो तीर सीधा जाके उस चिड़िया की आंख में लगा। तो उस्ताद ने पूछा कि ये तुमने कैसे कर लिया, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उस शागिर्द ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उस्ताद ने कहा गौर करो, और क्या नजर आ रहा है? उसने कहा और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उन्होंने कहा देखो तो तुम्हें दरख्त नजर आ रहा है? शागिर्द ने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उन्होंने कहा देखो बादल है आसमान पे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही। इतना फोकस्ड होके जब उन्होंने तीर चलाया तो तीर सीधा उस चिड़िया की आंख में ही लगा। तो आप जब सोच लेंगे ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और करके रहना है, तो आप करके रहेंगे। सिर्फ सब्र रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की अतात करनी है और वक्त की कदर करते हुए अपने काम को करते चले जाना है। जो काम भी आपने सिलेक्ट किया है ना, पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, हलाल होना चाहिए और उस काम में महारत होनी चाहिए। आप दिन रात सीखिए, आप कितने भी माहिर हो जाएं तब भी सीखने का अमल नहीं जाना चाहिए। आप सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, उन स्किल्स को मजीद बेहतर करते चले जाएं और फिर आप देखेंगे आपका नाम उस पेशे में सबसे ऊपर जगमगा रहा होगा। आप एक रोशन सितारा बन के उभरेंगे, आपकी जेब में माल और दौलत होगा,
لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کو کتنا سکون ملے گا، کتنی خوشی ملے گی۔ ایک بہترین گاڑی ہوگی اور آپ کی بیک پہ ایک بہترین کوٹھی ہوگی اور آپ سامنے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بہترین پکچر بنائیے اور مجھے بھی سینڈ کریں اور انٹرنیٹ پہ بھی ڈالیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے مقاصد میں جلد کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا، خوش رہیے، دوسروں میں خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔